आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर जो है चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 और उनके जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको कवर करवाया था जो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है बच्चों। तो चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 को कवर करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 में वो कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे पहले। तो चलिए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले जो बच्चों आप अगर 3.2 को सॉल्व करोगे ना तो उससे पहले आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या समझना है, क्वाड्रेंट क्या होता है। वैसे मैंने बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जैसे एब्सिका किसे कहते हैं, ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, ओरिजिन किसे कहते हैं, ये मैंने पहले लेक्चर में आपको कंप्लीट करवा रखा है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके क्लास 9 के जो प्लेलिस्ट है ना उसे आप क्लिक करें, एंटायर वीडियोस मिल जाएगा। इससे पहले के जो 2 चैप्टर हैं जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड चैप्टर, उनके भी हम न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग विद कॉन्सेप्ट के साथ सारा डिटेल करवा रखे, तो चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हो। तो चलिए आज जो हमें समझना है, पहले एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना इस चैप्टर का उन्हें हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, क्वाड्रेंट। देखो बच्चों क्वाड्रेंट्स क्या होता है, तो मैंने आपको समझाया एक वर्टिकल एक्सिस होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। तो देखो ये जो एक्सिस होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वर्टिकल एक्सिस। क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस, जिसको हम लोग वाई एक्सिस भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या होता है ये, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी हम इनको क्या बोल देते हैं, एक्स एक्सिस बोल देते हैं, सॉरी वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स डैश होता है और ये क्या होता है बच्चों, वाई डैश होता है। ठीक है, और यहाँ जो होता है ना ये ओरिजिन होता है। ये क्या होता है, जहां पे दो लाइन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करता है या मीट करता है दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। और ओरिजिन का जो सिंबल होता है वो 0 0 होता है। ठीक है, और ओरिजिन से इस साइड जाते हैं तो हमारा वैल्यू पॉजिटिव आता है, ओरिजिन से टॉप इधर जाते हैं तो हमारा वैल्यू पॉजिटिव होता है, यहां से इधर वैल्यू जाते हैं तो नेगेटिव होता है, और यहां से नीचे आते हैं तो वैल्यू नेगेटिव होता है। तो ये बात आपको बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब हमें क्या समझना है, क्वाड्रेंट। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आपस में मीट करते हैं तो क्या बनता है, क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो ये होता है बच्चों हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये जो होता है बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो होता है बच्चों इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कितने क्वाड्रेंट्स होंगे, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करता है तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, एक्स की भी वैल्यू और वाई की भी वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो x जो है बच्चों वो नेगेटिव होता है और y जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इज इट क्लियर ना। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, जो है x पॉजिटिव होता है और y जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये आपने चारों क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन भी समझ में आ गया आपको। इनके बेस पे आपको लॉट्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। तो ये आपको याद करना है। ये क्वाड्रेंट समझ में आ गया, क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है। ये क्लियर हो गया। और ये आपको पहले पता है कि पहली जो वैल्यू होती है वो x की होती है, दूसरी y की होती है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 3,4 ये किस क्वाड्रेंट में है, 3,4 ये किस क्वाड्रेंट में है। तो देखो बच्चों x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, बताइए मुझे, बताइए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट में पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है।
अच्छा ये क्लियर हो गया। अच्छा दूसरा देखो, अगर मान लो माइनस का 3 है और ये 4 है, माइनस का 2,4 है। अब बताओ बच्चों फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ इस ये जो वैल्यू है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अच्छा एक एग्जांपल और बताओ, जैसे मान लो माइनस का 3 है और माइनस का 1 है। अब बताइए किस क्वाड्रेंट में जाएगा? डेफिनेटली ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, इसीलिए ये दोनों क्या होगा बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है। अच्छा अब जैसे मान लो हमारे पास क्या है 5 है और हमारे पास माइनस का 9 है। अब बताइए ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों जाएगा। तो ये क्वाड्रेंट का आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया। इन्हीं के बेस पे आपके क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो फटाक से इसको नोट कर लो, आपने कर लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों एक्सरसाइज 3.2 में क्या कह रहा है? राइट, ध्यान से समझो क्या कह रहा है। राइट द आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए, तीनों को अलग अलग आपको सॉल्व करना है। देखो पहला में क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज द नेम ऑफ horizontal and vertical lines drawn determine the positions of the any point in the Cartesian plane। तो जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारा क्या होता है? वर्टिकल लाइन होता है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, हम उनको क्या बोलते थे बच्चों? एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। और ये एक प्लेन में है, ये क्या है? एक प्लेन में है, राइट। तो यही हम आपका, और यहाँ पे अगर पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द कार्टेशियन, तो कहीं पे भी पोजीशन डाल सकते हो, यहाँ पे भी पोजीशन दे सकते हो, यहाँ से पोजीशन ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो। तो जहां वर्टिकल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों मीट करते हैं तो क्वाड्रेंट बनते हैं। अभी मैंने आपको बताया था 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, है ना। चारों क्वाड्रेंट में वैल्यू अलग अलग से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसको आप लिखोगे कैसे? लिखोगे कैसे प्रॉपर तरीके से? ये तो आपको समझने का था, समझ में आ गया आपको, है ना। चलो अब देखो इसको लिखने का आप इस हिसाब से लिख सकते हो। देखो द नेम ऑफ, क्या है? द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशंस ऑफ एनी पॉइंट्स इन कार्टेशियन इज, क्या होता है बच्चों? एक्स एक्सिस। अभी मैंने आपको समझाया है ना, वाई एक्सिस होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल में होता है ना, जो सोया हुआ होता है ना लाइन, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, और उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम है ना, जो वर्टिकल्स होता है, दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको? वाई एक्सिस बोलते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्स एक्सिस लिखा है और ये वाई एक्सिस लिखा है। यही आपको लिख देना है, एज इट इज लिख देना है, एज इट इज आपको लिख देना है, ठीक है ना। चल सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है राइट, वही सेम क्वेश्चन तो वही है, इसका सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म द टू लाइंस। देखो दो लाइन से जो फॉर्म बनता है ना, दो लाइन हमने अभी आपको क्या बताया? एक जो बताया बच्चों, एक जो बताया हमने वर्टिकल लाइंस बताया, और एक हमने क्या बताया? हॉरिजॉन्टल्स बताया। तो ये क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम, क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय द टू लाइन। अच्छा अगर मैं इसको x मान लूं और इसको x डैश मान लूं, ये y होता है और ये y डैश होता है, ये ओरिजिन होता है। तो देखो इसका एक नाम अगर मैं लिखना चाहूं तो x o और क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं। इसका अगर मैं नाम लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? y o और x डैश लिख सकता हूं। इसका अगर मैं नाम लिखना चाहूं तो x डैश o और y डैश लिख सकता हूं, और इसका नाम लिखना है तो y डैश o और x लिख सकता हूं। तो ये तो 4 नाम आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि अभी हमने आपको क्या समझाया? ये हमारा पहला क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट होता है, ये 4 क्वाड्रेंट होता है। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो 4 क्वाड्रेंट बनता है, जिनकी अपने अपने नेम्स होते हैं। जैसे मैंने ये भी बताया कि जो पहला क्वाड्रेंट होता है इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? पहला नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है? नेगेटिव और नेगेटिव होता है ना, और इसमें क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव होता है। यही तो मैंने अभी आपको डिटेल समझाया
इसी के बेस पे तो क्वेश्चन आपसे पूछा था, बट आपको ये तो समझना था। लिखेंगे कैसे वो देखो बच्चों, उसके लिए आपको सिंपल ये लिख देना है, द नेम ऑफ ईच पार्ट, अलग अलग पार्ट का मैंने नाम लिख दिया। ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। तो देखो ये लाइंस और ये लाइंस एक क्वाड्रेंट बना दिया, ये लाइंस और ये लाइन एक क्वाड्रेंट बना दिया, ये लाइन और ये लाइन एक क्वाड्रेंट बना दिया, ये लाइन और ये लाइन एक क्वाड्रेंट। ये तो मैंने बोला था 4 क्वाड्रेंट्स होते, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कौन कौन है वो भी मैंने आपको लगा दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मैंने टोटल आपको डिस्कस करके समझा दिया, है कि नहीं? क्लियर आया कि नहीं आया? फटाक से लिखो कमेंट सेक्शन में, यस सर समझ में आ गया। डेफिनेटली आया कि नहीं आया तो लिखो, आया तो पर भी लिखो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों थर्ड पार्ट में क्या है, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखो एक तो मैंने वर्टिकल्स, और सभी इसी पे खेल है बच्चों, पूरा चैप्टर इसी के खेल पे। जैसे देखो दो लाइन मीट कर रहा है ना, ये हमारा x एक्सिस ये हो गया, x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश। तो यहाँ पे दो लाइन मीट कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन ही तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस और y एक्सिस, जहाँ मीट कर देता है उसको हम लोग ओरिजिन बोल देते हैं या कोऑर्डिनेट बोलते हैं। आगे हम समझाएंगे अगले क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट का क्या रोल है ना? चलो ये बात समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया? चलो इसको लिखोगे कैसे आप? ये आप लिख दीजिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करता है या इंटरेक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, है ना? जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया है, ठीक है? चलो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या आ गया आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन नंबर आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या कह रहे हैं आपको, ये कह रहा है ए सी इन द फिगर 3.14 में, है ना? तो ये फिगर आपको दिया हुआ है, इस फिगर को आपको एनालाइज करना है। देखो बच्चों ये हमारे पास क्या है? ओरिजिन्स है, ये हमारा y एक्सिस है, राइट? और ये x एक्सिस है। x एक्सिस को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, y एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? y एक्सिस को वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है? तो ये फिगर को आपने एनालाइज कर लिया अच्छे से। चलिए फिगर को एनालाइज कर लिया, बहुत अच्छी बात है। ये मैंने आपको बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये जो है आपका बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है? ये बात क्लियर होगी? अच्छा अब आगे बढ़ते चलिए, क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स बी। देखो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? जैसे देखो ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो कुछ पॉइंट यहाँ अगर मान लो 3,4 हो गया ना, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स होता है। यानी कोऑर्डिनेट होता है कुछ डिस्टेंस जो x एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल करता है और कुछ y एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और वो जो पॉइंट इंटरसेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। समझ में आया? इस कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया कि कुछ डिस्टेंस x पे भी ट्रेवल कर रहा है, कुछ डिस्टेंस y पे भी ट्रेवल कर रहा है। तो x पे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, y पे कर रहा है, उन दोनों पे जहां जाके मीट करता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये मैंने पहले लेक्चर में ही आपको समझाया था कि एब्सिका क्या होता है। जो x एक्सिस की जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको हम लोग एब्सिका बोलते थे। जो y एक्सिस की लेंथ को कवर करते थे या मेजर करते थे दैट इज कॉल्ड ओरिजिन बोलते थे। और ये ऑर्डिनेट और एब्सिका जहां मिल जाता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बोलते थे। ये मैंने पहले लेक्चर में ही समझा था, इसीलिए मैंने पहले भी बोला अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है ना तो फर्स्ट लेक्चर एक बार जरूर देखो, जो और भी बेसिक आपको समझ में आ गया। और अगर आपने देख रखा है तो ये आप चुटकियों में उड़ा दोगे, ये तो मेरा वादा है, आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, है कि नहीं? चलिए तो अब क्या है, हमें b का कोऑर्डिनेट बताइए। देखो बच्चों b का कोऑर्डिनेट हमें b क्या है, यहाँ पे देखो तो ये जो डिस्टेंस है ये देखो कितना है, ये हमारा y कितना जा रहा है 2 जा रहा है, और x कितना जा रहा है -5 जा रहा है। तो ये क्या बनेगा -5 और 2, क्योंकि पहले x की वैल्यू होती है फिर y की वैल्यू होती है। तो यहाँ क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा
माइनस का 5 और 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x पे माइनस चल रहा है ना, देखो ना माइनस है यहाँ पे, और y पे प्लस का जा रहा है क्योंकि यहाँ आकर के मीट कर रहा है। तो ये आपको पहले पता है कि पहला क्या होता है, माइनस होता है, दूसरा प्लस होता है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा सेम कह रहे बच्चों यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कोऑर्डिनेट बताइए, सी का वैल्यू कहाँ है, देखो सी देखो बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था, x पॉजिटिव है, तो यहाँ पे x देखो क्या जा रहा है, x जो है बच्चों 5 है और y कितने हैं, माइनस का 5 है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो ये क्या बनेगा c का 5 और माइनस का 5। कैसे देखो, ये देखो चेक करो, y पे क्या जा रहा है, माइनस का 5, ये देखो x आ रहा है, x प्लस का आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5x प्लस पे आ रहा है, y माइनस का आ रहा है, तो ये माइनस आ रहा है। अब थर्ड में देखिए क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5। अब यहां ध्यान से समझो, देखो जी ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो इससे तो डेफिनेटली पता चल गया दोनों माइनस है, x भी माइनस है और y भी माइनस है। ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। तो हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसमें देखो आपको क्या बन जाएगा, ई पॉइंट बन जाएगा। देखो ई क्या है, ये देखो ये 3 गया, ठीक है, और ये माइनस हो गया, तो ये आपका ई पॉइंट हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 5, ये ई पॉइंट हो जाएगा। इसका आंसर क्या दे दोगे आप, ई दे दोगे। किस क्वाड्रेंट में पूछेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट बोल दोगे। अच्छा फोर्थ में भी आपको ये पूछा जा रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट ऑफ 2, -4। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये क्या होगा बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही तो होता है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5 है ना, y की वैल्यू 4 है, तो ये देखो बच्चों ये रहा g, है ना, g देखो ये आपका 2 हो जाएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, g आ जाएगा। और किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या, देखो द एब्सिका ऑफ द पॉइंट D। तो देखो एब्सिका क्या होता है, लेंथ ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस के जो लेंथ कवर करते हैं दैट इज कॉल्ड एब्सिका। तो D पॉइंट्स आप ढूंढो, इसमें D पॉइंट ढूंढो, D कहां है, वेयर इज द D, देखो D ये है, तो देखो x पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये x पे 6 कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 6,2 लिख सकते हो, लेकिन इसका आंसर क्या बनेगा 6। क्यों? क्योंकि एब्सिका का पूछा जा रहा है ना, कोऑर्डिनेट पूछता तब तो हम ये आंसर देते, लेकिन एब्सिका पूछा जा रहा है, तो एब्सिका क्या होता है, जो x एक्सिस के लेंथ को कवर करते हैं दैट इज कॉल्ड एब्सिका। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो द ऑर्डिनेट पूछा जा रहा है ऑफ द पॉइंट ऑफ h का ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, जो y एक्सिस के डिस्टेंस को ट्रेवल करता है ना, उससे हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, जो y एक्सिस के डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। तो h पहले निकालो, h देखो ये है, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये x एक्सिस हो जाए, ये जो है डिस्टेंस क्या हो रहा है, x। अच्छा x का डिस्टेंस कितना जा रहा है 5, और y का डिस्टेंस कितना जा रहा है, -3 जा रहा है, y का डिस्टेंस क्या जा रहा है, -3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा -3 लिखेंगे आप। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, y एक्सिस के डिस्टेंस को जो कवर करना है। ठीक है, अच्छा अब देखो फिर से वही रिपीट क्वेश्चन कर रहा है, द कोऑर्डिनेट्स राइट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ L का बताइए मुझे, L देखिए, वेयर इज द L, वेयर इज द L, वेयर इज द L ये रहा बच्चों। देखो ये क्या है, y पे तो हमें कितना है 5 है, और x क्या है 0 है, तो 0,5 हो जाएगा, 0,5। L का जो होगा बच्चों क्या होगा 0,5, 0, क्यों? क्योंकि ये देखो x एक्सिस पे ही तो है, ये x एक्सिस पे ही है ना, ये इधर उधर होता जब तो वैल्यू होता, तो ये x एक्सिस पे इसीलिए। अब देखो कह रहा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M का बताइए मुझे, वेयर इज द M, वेयर इज द M, वेयर इज द M कहां है इस पे, M कहां है बच्चों, L आ गया, ठीक है M ये रहा M, ये देखो बच्चों M है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x की वैल्यू है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू तो है, y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा -3, 0 हो जाएगा।
-3,0 हो जाएगा। ये क्या हो गया -3,0, राइट। तो ये चीजें क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको अच्छे से। ये टोटल आपको 8 पार्ट्स थे, 8 पार्ट समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट समझ में आ गया, एब्सिका समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं ये क्लियर हो गया, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये समझ में आ गया, किस क्वाड्रेंट में ये भी मैंने आपको समझा दिया, किस क्वाड्रेंट में कौन से प्लस होते हैं कौन से माइनस होते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ले लिया आपने, चलो आगे बढ़ते। अच्छा तो इस एक्सरसाइज में बच्चों 2 ही क्वेश्चंस थे, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। और इसी के साथ जो न्यू एनसीईआरटी है ना उसमें बच्चों 2 ही एक्सरसाइज दे रखे हैं। हाँ लेकिन अगर ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें 3 एक्सरसाइज आपको दे रखे थे 3.3 भी, बट मैं नया एनसीईआरटी आपको करा रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस भी नया है, इसीलिए 2 ही एक्सरसाइज दे रखे। तो इसी के साथ क्या होता है आपका ये जो कोऑर्डिनेट चैप्टर है ना ये आपके कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।